एक छोटी सी बच्ची जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कभी अपनी जान लेने की कोशिश करती है, कभी खुद को कमरे में बंद कर देती है, कभी भूखी रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती। और इस तरह का किरदार काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चा क्या जाने कि डिप्रेशन होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां फैमिलीज के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जिसके लिए हर एज ग्रुप के एक्टर की बहुत सख्त जरूरत होती है। जिस तरह से आजकल हमारे ड्रामों में चाइल्ड एक्टर्स एकदम से सामने आने लग गए हैं और इतने कमाल के एक्टर हैं, उनकी जानदार एक्टिंग और खूबसूरती और मासूमियत की वजह से ड्रामों को चार चांद लगने लग गए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे चाइल्ड स्टार लाखों रुपए भी कमाने लग गए और इनकी डिमांड कुछ ड्रामों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सीनियर्स को अवॉइड करके इनको काम दिया जा रहा है। और आज के इस ड्रामे में आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए हैं और उनकी डिमांड भी बढ़ गई है और साथ में वो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐना आसिफ के बारे में। बिलाशुबा पाकिस्तान की आज ये कामयाब तरीन एक्ट्रेस हैं और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज छोटे मोटे स्पोर्टिंग कैरेक्टर से किया, लेकिन इनको एकदम से ड्रामा सीरियल मायरी में एक मरकजी किरदार मिला, जिसकी वजह से इनको खूब शोहरत मिली और रातों रात ये सुपरस्टार भी बन गए। उससे पहले ये कुछ एड्स में कुछ स्पोर्टिंग किरदार और जिस तरह से आम एक्टर्स स्टार्ट करते हैं अपने कैरियर को, इसी तरह से ऐना आसिफ ने भी किया। लेकिन ड्रामा सीरियल मायरी ने इनकी जिंदगी बदल के रख दी। ड्रामा सीरियल मायरी की कहानी चाइल्ड मैरिज के इश्यूज पर बेस्ड थी और इस कहानी में, इस ड्रामे में ऐना आसिफ ने बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस की। ये किरदार एक 14 साल लड़की का था और ऐना आसिफ की असल उम्र भी 14 साल थी। जब इस ड्रामे से ऐना आसिफ को बहुत ज्यादा शोहरत मिली तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको कहते थे कि ये 14 साल की बिल्कुल नहीं लगती, ये तो 18, 19, 20, 21 साल की लगती है। मुंह पे देखो दाने निकले हुए हैं, इसकी आवाज कैसी है, इसके होंठ कैसे हैं, इसका कद बहुत छोटा है। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है जब कोई बच्ची या बच्चा फेमस होता है, जब उसको शोहरत मिलती है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा जलते भी हैं। खैर, ड्रामा सीरियल मायरी की कामयाबी के बाद अब वो बहुत सारे ड्रामों में लीड रोल कर रही हैं और उसके बाद इनकी कामयाबी के चर्चे हर तरफ हैं। बहुत सारे ड्रामों में काम कर रही हैं और आजकल इनका ड्रामा सीरियल परविश बहुत हिट्स आ रहा है समर अब्बास के साथ और इनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्यान शेख के बारे में, जिन्होंने ड्रामा सीरियल दस्तक में शानी का किरदार अदा किया और अपनी मासूमियत और खूबसूरत एक्टिंग की वजह से बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। बल्कि लोगों का यह कहना था कि ड्रामे में अली रजा का किरदार, जो कि हीरो का किरदार है, उसे देखकर लगता नहीं कि अली रजा हीरो है, बल्कि इस बच्चे को देखकर यूं लगता है ड्रामे के असल हीरो अली रजा नहीं बल्कि ये बच्चा है, क्योंकि इसने सबके दिल जीत लिए हैं। जब ये अफसुर्दा होता था, इसको देखकर यूं लगता था कि हम भी अफसुर्दा है। ये खुश होता था तो इसकी एक्टिंग से पता चलता था, और कभी ये खौफजदा होता था तो तब भी फीलिंग्स आती थी। इतनी कमाल की एक्टिंग, इसे देखने के बाद हमें यूं लगता है कि ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ हम इस बच्चे की वजह से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप भी ड्रामा सीरियल दस्तक आर्यान शेख की वजह से देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है इस बच्चे की एक्टिंग वाकई कमाल की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं अयान अहमद के बारे में। दोस्तों, इस बच्चे को देखकर यूं लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक और टैलेंटेड बच्चे का इजाफा हो गया। आज के लिए वैसे तो बहुत सारे ड्रामों में काम कर रहे हैं और इनके काफी चर्चे भी हैं। आपने इस बच्चे को सबा कमर के साथ भी देखा होगा, जिसमें सबा कमर ने एक टैक्सी वाली का किरदार अदा किया था। वैसे उस ड्रामे में सबा कमर की एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की थी और उन्होंने साबित किया था कि मुझ जैसा कोई और एक्टर है नहीं। और इसके साथ साथ ड्रामा सीरियल सरे राह में भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और आजकल ड्रामा सीरियल शेर में ये सुनीता मार्शल के बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं। समीर का किरदार लोगों को इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि वो काफी इमोशनल और काफी सीरियस भी था। मुझे इस बच्चे की एक्टिंग उस वक्त बहुत कमाल की लगी जब मैंने वो सीन देखा कि इसकी वालदा को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है और इसकी जालिम फुप्पो और दादा वहां हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में आकर इसकी वालदा पर तनकीद करते हैं। क्या कमाल के मुकालमे थे, क्या अंदाज था इस बच्चे का। इतने बड़े एक्टर्स के दरमियान खड़े होकर इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देना, इतने जबरदस्त जुमले बोलना, मैं कहता हूं कि कमाल का टैलेंटेड ये बच्चा है। इसके इस सीन को देखकर मुझे यूं लगता था कि यार आने वाले हर एक प्रोजेक्ट में इसको काम देना चाहिए। अगर आपने ये सीन देखा है तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कैसा लगता है ये बच्चा। अब हम बात करेंगे नूरे ज़ीशान के बारे में, जिनको आजकल आप ड्रामा सीरियल परवरिश में देख रहे हैं, और इसमें इनका किरदार आनिया का है। और ये इतना कमाल का किरदार है, इतना मुश्किल किरदार था कि एक छोटी सी बच्ची जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कभी अपनी जान लेने की कोशिश करती है, कभी खुद को कमरे में बंद कर देती है, कभी भूखी रहती है, कभी किसी से बात नहीं करती। और इस तरह का किरदार काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चा क्या जाने कि डिप्रेशन होता क्या है। लेकिन जब उसको किसी ड्रामे में एक्ट करना पड़ जाए और वो बिल्कुल उसी में ढल कर रह जाए, क्योंकि इस किरदार में ढल जाना और दूसरों को एहसास दिलाना कि डिप्रेशन कितनी भयानक बीमारी है। डिप्रेशन में जब इंसान चला जाता है तो उसके सामने दुनिया जहान की आसाइशें मौजूद हों, जो कुछ मर्जी मौजूद हो, वो कभी भी अपनी खुशियों को नहीं एंजॉय कर सकता, अपने आप को उस डिप्रेशन में से नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये बीमारी बड़ी मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं तो दूसरों को कभी भी नहीं बताते कि यार मेरी ज़हनी क्या कैफियत है। उनको यूँ लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो लोग मुझे कहेंगे कि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, ये पागल हो चुका है। इस तरह की बातें सुनने के लिए या इस तरह की बातों से बचने के लिए वो अपने आप को उसी डिप्रेशन में ही रखता है। देखिए, याद रखें, अगर आपका दिल खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, आपका मैदा बीमार हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, तो इसी तरह दिमाग भी इसी जिस्म का हिस्सा है। अगर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसी ये ऐसी बीमारी आपसे जुड़ जाए तो इसका इलाज करवाना चाहिए, खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे उभर कर सामने आ रहे होते हैं, कोई पढ़ाई में सामने आ रहा होता है, कोई एक्टिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई व्लॉगिंग में, कोई टिकटॉक पर, जिस तरह भी कोई बच्चा सामने आ रहा होता है, अगर वो हदूद में रहते हुए काम कर रहा है तो उस पर तनकीद ना किया करें। देखें, आप लोगों को लगता है कि यार ये देखो हराम कमाई कमा रहा है, ये फलां कर रहा है, और इतने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये हराम कमा रहा है, हराम कमा रहा है। यकीन करें, उनके जाके कमेंट पर क्लिक करें, उनके चैनल पर जाएं, तो वो खुद भी यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर दूसरे का बच्चा टैलेंटेड है, बात करने में अच्छा है, एक्टिंग में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो क्या है, उनके दिल को चैन नहीं आता। उनके अपने बच्चे ऐसे नहीं होते। देखें, अल्लाह की देन है, किसी को टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं, किसी को फरमाबरदार मिलते हैं, किसी को नहीं अच्छे मिलते हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को सबसे बेहतर समझें, लेकिन दूसरों के बच्चों को इस तरह ना समझें कि जिस तरह से आप गलीज कमेंट लोगों के वीडियोस पर मेरे बच्चे के लिए भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि भाई ना देखो, अगर बर्दाश्त नहीं होती तो ना देखो। लेकिन जिस तरह से हैना आसिफ थी 14 साल की, तो उसको तो ये तो 21 साल की लगती है, ये तो फलां की लगती है। भाई जितने साल की है वो उतने साल की होगी ना, तुम्हें कम ज़्यादा बताकर उसने क्या हासिल करना है। बहरहाल हैना आसिफ के लिए तो स्कूल में भी प्रॉब्लम, टीचर्स भी उससे नफरत करने लगी। टीचर्स भी, हाँ अब तुम एक्टिंग कर लो, हाँ तुमने ये करना है, तुम यही कर लो, तुम मॉडलिंग कर लो। वो बच्ची जो 14 साल की उम्र में, लेकिन 14 साल की बच्ची, उसकी माँ साथ आती है, उसकी माँ लेकर आती है, जाती है, तो यकीनन आप उसके लिए गलत बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, आपको करनी है गलत बातें, आपको जेलस होना है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो होते हैं, तो लिहाजा दूसरों के बच्चों के लिए इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।